हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सी एस मास्टरमाइंड हब। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल एंड रेडिक्स को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। साथ ही में हम लोग देखेंगे कि ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आज के लेक्चर में कन्वर्जन्स ख़त्म हो जाएगा, फिर आगे के टॉपिक्स हम अगले वीडियोज़ में देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे बाइनरी से डेसिमल। ये क्वेश्चन है जिसमें वन 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 ज़ीरो वन पॉइंट ज़ीरो वन को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले तो हम लोग जो भी बेस वैल्यू, बाइनरी की जो बेस वैल्यू जैसे टू, जिसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, उसे हम लोग नीचे लिख लेंगे जैसे टू 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 टू। अब इनकी पावर यहाँ से ज़ीरो लिखेंगे, यहाँ वन लिखेंगे, यहाँ टू लिखेंगे, यहाँ थ्री लिखेंगे। और जहाँ पे पॉइंट के राइट साइड में हम लोग टू की पावर -1 लिखेंगे, टू की पावर -2 लिखेंगे। अब इनको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऊपर वाली वैल्यूज से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी नीचे वैल्यूज़ हैं। अब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा टू की पावर ज़ीरो, वन होता है तो वन इंटू वन, वन। टू की पावर वन, टू, पर वो ज़ीरो से मल्टीप्लाई तो ज़ीरो हो गया। टू की पावर टू, फोर, फोर। टू की पावर थ्री, एट, यहाँ एट। ये हो गया आपका 1/2 विच इज़ 0.5, और ये आ गया आपका 1/4 0.25। आई थिंक मैंने यहाँ पे एक गलती करी है, यहाँ पे ज़ीरो आएगा क्योंकि 0.5 इंटू ज़ीरो आपका ज़ीरो आ जाएगा, और यहाँ पे 1/4, इसको आप लोग 0.25 भी लिख सकते हो, 0.25। और इन सबको प्लस कर दें, पर यहाँ पे पॉइंट ही रहेगा। अब देखें, इसको प्लस करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 13 और पॉइंट में 25, तो हमारा आंसर आ गया 13.25। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जिसमें हम लोग कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल से डेसिमल में। ऑक्टल वैल्यू है 267.13। अब ऑक्टल का बेस है 8, तो हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे। हेक्साडेसिमल होता तो 16 से करते, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 8 की पावर ज़ीरो, 8 की पावर वन, 8 की पावर टू, रिवर्स में से चलेंगे। और यहाँ पे पॉइंट में 8 की पावर -1 और 8 की पावर -2, इसके लिए 8 की पावर -2, और ये मल्टीप्लाई होंगे यहाँ पे। अब 8 की पावर ज़ीरो, वन, तो यहाँ पे तो भाई 7 ही आ जाएगा। 8 की पावर वन, 8, 8 इंटू 6 48, और 8 8 ज़ा 64 इंटू टू, ये आएगा 128। इन ये भी प्लस में आएंगे। पॉइंट 1/8 होगा हमारा, जो कि 0.125 प्लस 0.046। इसको सॉल्व करने पे आएगा, ये होगा आपका 1/16, सॉरी 1/64 होगा। जब इसे सॉल्व करेंगे हम लोग तो 0.046 आएगा। जब इन्हें प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 183 पॉइंट, इन दोनों को प्लस करेंगे क्या आएगा 171। ये आ गया हमारा डेसिमल में, जो कि हमारा आंसर। देखिए सिमिलरली जो मैंने अभी क्वेश्चन करा है वो यही है सेम।
जिसमें आंसर आया 13.25। 13.25 डेसिमल में है ये हमारा। और ये ऑक्टल से डेसिमल वाले में आया 183.71। अब आ जाते हैं हम लोग हेक्साडेसिमल। सिमिलरली सेम है, इसमें हम लोग बस 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 16 की पावर यहाँ पे 16 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 16 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ पे 16 की पावर -1, 16 की पावर -2, पॉइंट में जितनी वैल्यूज़ हो गई। अगर और हो गया जैसे यहाँ पे 6 होता तो 16 की पावर -3 से 6 को मल्टीप्लाई करते। सिमिलरली हेक्साडेसिमल का भी हो जाएगा हमारा। अब हम लोग आते हैं रेडिक्स से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें, या एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। हमें आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये हमें क्वेश्चन दिया है जिसमें 2 1 1 आर। अब आर कोई भी बेस हो सकता है, 3 4 5, अभी तक स्पेसिफाइड बेस हमने पढ़े, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, 2 8 10 16। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 3 4 5, कोई भी बेस हो सकता है, वही आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। साथ में हमें दिया गया है 152 बेस 8। अब इसे डेसिमल में पहले कन्वर्ट करेंगे तब जाके हमें आर की वैल्यू मिलेगी। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि 2 1 एंड 1, आर की वैल्यू यहाँ 0 होगी। नेक्स्ट पेज में देखते हैं, चलो। आर की वैल्यू 0, आर की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 2। बराबर में ही हमारे पास था 152 ऑक्टा में, 152। तो 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आपका आर प्लस, सॉरी आर कहाँ से आ गया, आर कोई किसी की भी वैल्यू 0 तो 1 ही आएगा ना। यहाँ आएगा 1 प्लस, यहाँ पे आएगा आर, यहाँ पे आएगा 2r² इक्वल में, यहाँ पे आएगा आपका 2, यहाँ पे आएगा आपका 40 प्लस प्लस, यहाँ पे आएगा आपका 64। आएगा हमारा, इक्वेशन बन रही है हमारी 2r² प्लस r प्लस 1 इक्वल्स टू 106। जब हम लोग इसको और करेंगे, जब 106 को इधर लाएंगे तो -105 इक्वल्स टू 0। जब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी। बेसिकली हम लोग कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर से। तो मैंने साइंटिफिक कैलकुलेटर से जब इसकी वैल्यू निकाली तो आर की वैल्यू आएगी आपकी 7। तो दिस वॉज द आंसर। इस तरह हम लोग रेडिक्स को भी सॉल्व कर सकते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला जो है, अब हम लोग देखेंगे कि हेक्साडेसिमल से ऑक्टल कैसे कन्वर्ट करें। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल या फिर ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, ईजी है। यहाँ पे एग्जांपल है, E5 को कन्वर्ट करना है। E5 को हम लोग को कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में। सबसे पहले हम लोग टेबल देखेंगे कि ई की वैल्यू क्या होती है हेक्साडेसिमल में। ई की वैल्यू होती है हमारी 1110। 5 की वैल्यू, 5 की वैल्यू होती है 0101, 0101। अब हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब ये है कि हमें आप
मैंने आपको बताया था कि ऑक्टल में 3 वेरिएबल यूज़ होते हैं। यहाँ पर देखिए 3 वेरिएबल यूज़ होते हैं और हेक्साडेसिमल में 4 वेरिएबल यूज़ होते हैं, है ना। तो अब ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, मतलब 3 वेरिएबल में लाना है, तो हम लोग 3 स्टार्टिंग के 3 वैल्यूज़ लेंगे। हम लोग राइट से लेफ़्ट की तरफ चलेंगे इस वे में। देखिए 3 वैल्यूज़ ली, फिर 3 ली, फिर से 3 लेंगे, एक मिसिंग है तो यहाँ पे हम आगे 0 ऐड कर देंगे। आगे 0 ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिससे, है ना। तो हमने लिखा। अब ऑक्टल में इसकी वैल्यू देखेंगे कि क्या होगी। 101 की वैल्यू ऑक्टल में क्या होगी। 101 की वैल्यू ऑक्टल में 5 है, 5। फिर है 100 की वैल्यू होगी हमारी, 100 की वैल्यू 4 है, और 011 की वैल्यू है हमारी 3। तो 3, 4, 5 ये हमारा हो गया ऑक्टल में। सिमिलरली यहाँ दिखा रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग ऑक्टल से हेक्सा में कन्वर्ट करते हैं। ऑक्टा का केस में 345। अच्छा, उसी एग्जाम्पल को हम लोग हेक्सा में चेंज करके देखेंगे कि आंसर सेम आता है कि नहीं। 345 को ऑक्टा से हेक्सा के केस में कन्वर्ट करना है। थ्री, 4, 5। 5 की वैल्यू क्या होगी उसमें, ऑक्टल की टेबल में? 101, 101। 4 की वैल्यू 100, 100। 3 की वैल्यू 011, 011। अब हमें पता है हेक्सा में कन्वर्ट करना है, तो हमें 4 वेरिएबल के हिसाब से चलना पड़ेगा। 4 वैल्यू लेनी पड़ेगी। कहाँ से? राइट से लेफ्ट में। तो हम लोग वैल्यू लेंगे 4, ये वैल्यू हो गई, 4 ये वैल्यू हो गई। अब मैं 1 मिनट इसको थोड़ा छोटा करें। अब यहाँ पे एक वेरिएबल बच गया, एक वैल्यू बच गई, तो इसमें हम लोग आगे 3 0 और लगा देंगे, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसकी भी ये 4 वैल्यू हो गई। आंसर क्या आएगा यहाँ पे? देखो यहाँ पे आएगा 0। हेक्साडेसिमल टेबल में 111 में क्या आएगा? 14, विच इज़ ई। देखो 14 जो कि ई होगा, तो इसे मैं ई कह रहा हूँ। और 0101, 0101 5 है हमारा, ये आ गया 5। तो आंसर आ गया हमारा हेक्साडेसिमल में। दिस वाज द आंसर जो इसमें टेबल में शो कर रहा है। तो इस वीडियो में हमने रिमेनिंग कन्वर्जन्स कंप्लीट कर दिए हैं, और इस सब के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।